हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। काफ़ी दिनों से गैप हो गया, कोई वीडियो नहीं आ रहा था बीच में। कुछ निजी कारणों की वजह से नहीं आ पा रहा था। जबकि पिछली वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यू रहूँगा, बीच में गैप नहीं होगा। बट आई थिंक 6 महीने के आसपास का गैप हो गया बीच में। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था। मैं देख रहा था कि भैया कहाँ से पढ़ूँ, क्या दृष्टि अच्छा से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, दृष्टि के बैच के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, सच बोलूँगा झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने सारी क्लासेस तो अभी तक नहीं किया, लेकिन जितने भी क्लासेस मैंने अभी तक किया उस हिसाब से मैं रिव्यू दूंगा दृष्टि के बारे में। और उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों से एक चीज़ और ये भी कहना चाहूँगा। देखो, ना दृष्टि खराब होता है, ना करियर विल, ना स्टडी वे, ना विद्याकुल, ना नीतू मैम का, ना परमार सर का, किसी का भी नहीं होता। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी पसंद आए। यूट्यूब पे क्या है, एक बहुत ही बड़ा महासंग्राम चला हुआ है, जो जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, कि यहाँ से इतना टॉप पर रैंकर आ रहे हैं तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ से इतना आ रहा है मैं यहाँ चला जाऊँगा। बट ये रियलिटी नहीं है। देखो, एक्चुअली एज अ बिगनर और जितना मैं समझा हूँ और जितने मेरे फ्रेंड्स से जिन्होंने जितना समझा है उस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ। टीचर कोई खराब या अच्छा नहीं होता, सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सारे टीचर अपनी जगह पे बेस्ट होते हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। कोई टीचर कभी भी खराब पढ़ा ही नहीं सकता है ना। देखो, डिफरेंस और दिक्कत कहाँ क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर दृष्टि में मैथमेटिक्स में मुझे समझ में आ रहा है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ आपको भी समझ में आएगा, कि आप भी वो मैथ वाले टीचर से समझ जाओ जिस तरह से मैं समझ जाता हूँ। हो सकता है मेरा जो पढ़ने का लेवल हो वो यहाँ पे हो और आपका यहाँ पे हो, या आपका यहाँ पे हो मेरा यहाँ पे हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी टीचर को इस बेसिस पे अगर आप सेलेक्ट करते हो कि अरे नहीं भैया यूट्यूब पे बताए थे मुझे, ये टीचर बहुत अच्छा है तो मैं ले लेता हूँ, फिर दूसरे भैया आएंगे आपको बताने के लिए, फिर वो भैया बता रहे थे वो ले लेते, फिर एक दिन टॉपर आएंगे, वो भैया बता रहे थे वो देखो एसएससी सीजीएल में टॉप किए हैं वो बता रहे हैं वो ले लेता हूँ मैं। अगर आप इस तरह करोगे तो लाइफ टाइम कभी भी किसी भी टीचर को सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होता है, सिलेक्शन करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना होता है। टीचर का कंटेंट में जाइए, उनका यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल पे 2-3 लेक्चर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स आपको पढ़ना है तो मैथ्स में अगर स्टार्टिंग में आपको समझना है कि कोई भी टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या आपको वो चीज़ समझ में आएगा नहीं आएगा, क्या आपका लेवल में आपका लेवल और उन टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, उन दोनों का वाइब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ एक सिंगल फैक्टर कि मुझे पढ़ाना आता है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको भी वो चीज़ समझ में आए और आप भी वो चीज़ समझ जाओ। तो अगर आप मैथ के टीचर को देखना चाहते हो तो पहला लेक्चर आप परसेंटेज का करके देखो। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में। परसेंटेज से बहुत सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक करता है। परसेंटेज जब आप किसी टीचर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टीचर से आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हाँ, एज अ गाइडर, एज अ यूट्यूबर मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, मैं आपको क्या गाइड कर सकता हूँ। मैं किसी टीचर को यहाँ रिकमेंड करने नहीं आया, किसी टीचर के बारे में कुछ बुरा, कुछ अच्छा या कुछ मसाला देने नहीं आया हूँ आपको, है ना। रियल फैक्ट चेक। 1 साल 2.5 साल होने वाले मेरी, मिनिमम आई थिंक 1 साल तो डेफिनेटली हो रहा है इस फील्ड में आए हुए। हाँ, भले कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाया, मैं रेगुलर नहीं हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरी कॉलेजेस भी है, कॉलेजेस भी करना पड़ता है, टेस्ट है, एग्ज़ाम है, वो सबको मेंटेन करते करते मैं इधर करता हूँ। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें तो देखना पड़ता है। जैसे कि 6 महीने पहले मैंने प्रॉमिस किया आपको वीडियो डालूंगा, बट फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो गया जिस वजह से 6 मंथ का गैप हो गया। एक टोटल गैप 6 महीने की मेरी पढ़ाई से डिस्टेंस हो गई। तो 6 महीने पहले मैंने जितना पढ़ा या इसके बीच में मुझे जो जो मौका मिला पढ़ा, और जितना मैं जान पाया हूँ टीचर्स को, मैं ये नहीं बोलता कि दृष्टि में ही सारे बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है, या फिर कहीं और है। आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा कौन सा टीचर कितना कैसे क्या पढ़ाते हैं। आपको उस हिसाब से खुद में डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ, किसके साथ और क्या पढ़ना है, किनका बैच लेना है और किन से क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे, विकास दिव्य कीर्ति को कोई समझाओ कि एसएससी और आईएएस डिफरेंट चीज़ें हैं। आई एग्री, वो भी इस फील्ड में न्यू है, बट टीचर्स जो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनकी क्लासेस तो करके देखो। जो बैच एसएससी सीजीएल का दृष्टि के द्वारा गया वो सिर्फ प्री के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। वो सिर्फ प्री में उतना पढ़ाया जाता है, फिर मेंस में आपको अलग कराया जाएगा। जो भी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, मैं फुल सहमत हूँ उनसे, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, कुछ कुछ टीचर मुझे भी पसंद नहीं है, मेरी वाइब्स उनके साथ मैच नहीं करता, मैं क्लासेस नहीं करता उनका। लेकिन
आप पहले क्लासेस करो, आप देखो पूरा सिलेबस कहीं से तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना फर्स्ट ऑफ ऑल में। पहले थीम में तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन टीचर कैसे है नहीं है। तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ में टोटल देखिए, मैथ में काफ़ी टीचर्स हैं, बट मैं जिनको जानता हूँ मुझे लगता है कि मुझे रिकमेंड करना चाहिए, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई टीचर अगर इसमें मैं भूल जाऊँ या जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और भी आपके कलीग से आप उनकी सहायता करें कि कौन से टीचर कितने बेस्ट हैं और कितने अच्छे पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टीचर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैं पटना में रह रहा था, बट 6 महीने पहले मैं वापस आ गया। तो पटना के अगर कोई भी बच्चे पटना में हैं और मुझे देख रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं मैथमेटिक्स, तो सबसे बेस्ट है वीके गुप्ता। आप एक बार उनका कंटेंट चेक करो, उनके वेबसाइट पे जाओ, आप उनकी क्लासेस करो। मेरे पास क्लासेस है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। मैथ्स के लिए वीके गुप्ता ऑफलाइन बेस्ट है, ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो, इवन आप इनका क्लासेस ऑनलाइन भी ले सकते हो। मेरी बात मानो, इनसे बेसिक कोई भी नहीं बताता। अगर आपका बेसिक्स यहाँ से भी क्लियर नहीं होगा तो आई गारंटी फिर कहीं से नहीं हो सकता। मैंने जितने भी टीचर्स को देखा पढ़ाते हुए, वीके गुप्ता सर जैसे पढ़ाते हैं ना, उतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता। बहुत ही बेसिक रूट लेवल पे समझाया जाता है। हाँ, एक चीज ये मानूंगा जरूर कि एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको एक वीडियो को 2 बार या 3 बार देखना ही पड़े। इनका वेबसाइट का नाम है ER VK गुप्ता कैंपस करके। वेबसाइट पर जाके गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा वीके गुप्ता। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। दूसरा, एक बहुत ही जेम सर है, बहुत ही जेम टीचर, जो यूट्यूब पे पहले उतना रिकॉग्नाइज नहीं थे, उतना फेमस नहीं थे, बट वन ऑफ द बेस्ट टीचर। मैंने इनसे क्लासेस किया है कुछ। भूटेश सर। भूटेश सर पहले इवन कोचिंग खुद उनका था, वो खुद चला रहे थे, बट अभी वो परमार सर के साथ कोलैब में है। तो आप वहां जाके उनका कंटेंट चेक कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक्स, और जितना सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूटेश सर के बारे में मुझे ये लगा, वो वही पढ़ाते हैं जितना आपका नीड है, जितनी आपकी आवश्यकता है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताते हैं, ना एक्स्ट्रा आप पे बर्डन डालेंगे, ना प्रेशर डालेंगे कि नहीं ये भी याद कर लो, वो भी याद कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। टू बी एग्जैक्ट वो पढ़ाते हैं। तीसरा पे दृष्टि में भी एक दृष्टि में सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, विवेक रावत सर। विवेक रावत सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप बुराई कर लो उनका या जो भी कर लो, बट आप उनकी क्लासेस एक बार शांति से दिमाग लगा के शांति से बैठ के करके तो देखो। एक बार उनकी क्लासेस करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी चीज़ें लगा के तो देखो। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो काफ़ी टीचर्स से आप और भी जा सकते हैं। फिर है राकेश यादव सर, करियर व्हील के हेड। करियर व्हील के हेड राकेश यादव सर, वो भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। आप वहाँ भी देख सकते हैं उनका वीडियो, उनके चैनल करियर व्हील पे पड़ा हुआ है। उन्होंने फ्री में पूरा यूट्यूब पे पढ़ा के रखा है, उनका प्लेलिस्ट आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। फिर है गगन प्रताप सर। गगन प्रताप सर सिलेक्शन वे पे पढ़ाते हैं, आप उनका भी कंटेंट चेक कर सकते हो। मेरे दोस्त ने लिया था, मैं वहाँ से बैच देख रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नामी पहचानी है, आप जानते भी होंगे उनको। फिर अभिनव सर। अभिनव सर भी बहुत अच्छे हैं। मैंने पर्सनली इनसे क्लासेस अभी फिलहाल तो नहीं लिया है, ना ही मैंने इन्हें कोई कंटेंट अभी तक कंज्यूम किया है, बट मेरे जो दोस्त लोग हैं वो इनसे पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, उनको ये अच्छे लगते हैं। फिर 7वें नंबर पे हैं आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर मैथ्स पढ़ाते हैं, उनका भी क्लासेस आप चेक कर सकते हैं। वो यूट्यूब पे हैं, पहले किसी और संस्था में थे, अब तो वो खुद का भी खोल चुके हैं। आप वहाँ पे जाके इनके बारे में चेक कर सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो इतने ही टीचर हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वीके गुप्ता सर जिनका वेबसाइट है ER VK गुप्ता कैंपस। भूटेश सर परमार SSC पे पढ़ा रहे हैं अभी। दृष्टि ऐप पे, दृष्टि SSC ऐप पे विवेक रावत सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, अभिनव सर और आदित्य रंजन सर। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सबके बारे में मेंशन कर दूंगा। आपके फेवरेट टीचर कौन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जहाँ तक इंग्लिश की बात करें, SSC CGL में सिलेक्शन का कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश। बहुत ही हैवी वेटेज रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। जहाँ तक इंग्लिश की बात करें, मैंने तो काफ़ी टीचर से पढ़ा, इवन दृष्टि के टीचर से भी मैंने पढ़ा। मुझे पर्सनली दृष्टि में इंग्लिश को लेके थोड़ा डाउट था। आई डोंट नो क्यों डाउट है, शायद मेरा थोड़ा बेसिक्स वीक है या फिर मुझे उतना आइडिया नहीं इंग्लिश के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद प्रॉपर ग्रामर को पढ़ रहा हूँ शायद इस वजह से। तो मुझे इंग्लिश में सबसे बेस्ट लगे हैं अभी तक जिनसे मैंने पढ़ा है ना, जिनका मैंने कंज्यूम किया, अमन सर। अमन सर इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनका कंज्यूम किया, इवन मेरे पास उनका बुक भी है, बाद में कभी रिव्यू करूंगा। वो अभी सिलेक्शन वे पे पढ़ा रहे हैं। अमन सर इंग्लिश सिलेक्शन वे पे पढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर पे रानी मैम है, काफ़ी फेमस है यूथ के बीच में। मैंने पर्सनली उनसे क्लास नहीं लिया, बट मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अगर आप वीडियो बनाओगे तो मैम का जरूर नाम लेना। फिर तीसरे नंबर पे है नीतू मैम, इनकी वेबसाइट का नाम है इंग्लिश बाय नीतू मैम। फिर दृष्टि में SSC, दृष्टि SSC में है आपका
संदीप केसरवानी सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुतों को अच्छा लगते हैं, बट पर्सनली मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं वहाँ से क्लासेस नहीं करता। मैं भी इंग्लिश की क्लासेस अमन सर से ही ले रहा हूँ। फिर हैं गोपाल वर्मा सर, जो करियर वे पे पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। मैंने इनका कुछ हार्डली 2 या 3 वीडियो कंज्यूम किया था स्टार्टिंग में। फिर बात करें तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, सिर्फ एक ही नाम मेरे जहन में आता और शायद लाइफ टाइम आएगा, वो है पीयूष वार्ष्णी सर। इनसे बेहतर रीजनिंग कोई और पढ़ा ही नहीं सकता है मेरे नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं किसी और के बारे में नहीं बता रहा, मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है और मेरे दिमाग में वो जल्दी घुसता है। मैंने उनका लगभग 60 to 80% क्लासेस कर चुका हूँ, है ना। मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। दूसरे पे दृष्टि सुमित सर पढ़ाते हैं, सुमित गोयल सर, उनका भी मुझे अच्छा लगा। मैं जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं करियर विल में कुछ पढ़ रहा हूँ, मतलब पीयू सर से कुछ पढ़ता हूँ, अगर मुझे कहीं कुछ डाउट होता है तो फिर मैं सुमित सर का भी देख लेता हूँ। मैं दोनों जगह से कंज्यूम कर रहा हूँ इक्वली। तो मुझे जहाँ जहाँ समझ में, फॉर एग्जांपल अगर कोई चैप्टर कैलेंडर है, कैलेंडर अगर मुझे पीयूष वार्ष्णी सर का ज़्यादा अच्छा लगा तो सुमित गोयल सर का नहीं देखता। ब्लड रिलेशन अगर मुझे सुमित सर का ज़्यादा बेटर लगा तो पीयूष वार्ष्णी सर का नहीं देखता। तो मैं मिक्स करके देखता हूँ। तो मुझे तो जहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा शॉर्ट लगता है, मैं दोनों जगह से कंज्यूम कर लेता हूँ। वैसे आप चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए मैं भी टीचर पर्सनली ढूंढ रहा हूँ अभी। वैसे तो परमार सर हैं ही, परमार सर सारा जीके जीएस को देखते हैं वो, बट फिर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुज्जर सर हैं अन अकेडमी में, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है और मैंने उनका क्लास भी किया, काफ़ी बेटर है। आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो मैंने अभी क्लासेस कंज्यूम नहीं किया, दृष्टि पे भी मैंने इवन कंज्यूम नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मीन्स मैं पढ़ रहा था, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, लाइजनिंग नहीं पढ़ पाया था टीचर के साथ, तो मैंने नहीं किया ज्योग्राफी भी फिलहाल। तो हिस्ट्री के लिए नो डाउट कहीं नहीं, करियर विल पे हैं टीचर, करियर विल पे भी टीचर हैं। मुझे पर्सनली जो हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट लगे वो है मयूर कस्तूरी सर, जो कि दृष्टि एसएससी पे पढ़ाते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट टीचर इन ऑनलाइन क्लास। मेरे हिसाब से मेरा मेरा जो लाइजनिंग सबसे बेस्ट बनता है वो मयूर कस्तूरी सर के साथ बचता है और वो बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो फिर मयूर कस्तूरी सर वो पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, दृष्टि एसएससी पे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मेरे सजेशन में, मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट है। पॉलिटी की और बात करें तो अभिषेक सुमन सर एक हैं जो करियर विल पे पढ़ाते हैं, वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, वो करियर विल पे हैं, अभिषेक सुमन सर, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। पॉलिटी की और बात करें और टीचर के बारे में तो हैं हिमांशु सर, जो आदित्य रंजन विद्याग्राम, उनका वेबसाइट है, विद्याग्राम चैनल है, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। आदित्य रंजन सर के चैनल पे हिमांशु सर अभी कोलैब करके रखे हुए हैं, है ना। और स्टैटिक जीके की बात करें तो नवीन सर जो है स्टैटिक जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। अभी तो वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, बट उनका प्लेलिस्ट पढ़ा है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो रॉ एसएससी, है ना, रॉ एसएससी एग्ज़ाम है, वेबसाइट उनका, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाके उनका कंटेंट चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टैटिक जीके के लिए मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जहाँ से मैंने स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट किया, लगभग मैंने 85% कंप्लीट कर चुका हूँ उसका स्टैटिक जीके का, मुझे शिवम सर का बहुत अच्छा लगा, जो कि केजीएस से हैं, खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर से। शिवम सर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आने वाले टाइम में मैंने उनका नोट्स भी बनाया प्रॉपर तरीके से, मैं आऊँगा तो ज़रूर मैं दिखाऊंगा उनका नोट्स। मुझे पर्सनली स्टैटिक जीके उनका बहुत अच्छा लगा, मैं उनको बहुत ही प्रेफर करता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं वो। अगर कंप्यूटर की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर एक बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्ले रोल करता है। जिस तरह अभी के फ़िलहाल एग्ज़ाम चले, जिस तरह कंप्यूटर में बच्चों ने परफॉर्म किया और जैसा भी रहा, मुझे दृष्टि में ही अच्छा लगता है। दृष्टि में सर हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, मुझे उनका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, मैंने वहीं से भी कंप्यूटर के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ। वैसे मेरे एक दोस्त है जो पटना में हैं, वो पढ़ाई करते हैं और उन्होंने मुझे एक प्लेलिस्ट भी शेयर किया था, ये आपका राधिका मैम का। आप एक बार इनका भी लेक्चर जाके सर्च कर सकते हैं, इनके भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। राधिका मैम है रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, RBE चैनल पे, RBE रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, वहाँ पे राधिका मैम का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है पूरा कंप्यूटर का, SSC CGL के लिए, आप उनका भी ट्राई कर सकते हैं। जनरल साइंस की बात करूँ तो मैं पर्सनली दृष्टि SSC से ही कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहो तो करियर विल से और परमार सर से भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में परमार सर से भी रिलेटेड वीडियोस डालूंगा मैं, उनका बैच आई थिंक हो सकता है नेक्स्ट ईयर लूँगा, अभी नहीं लूँगा क्योंकि वो कोई बैच लॉन्च नहीं कर रहे हैं।
अगर ओवरऑल बात करूं जीके जीएस के लिए, क्योंकि जीके जीएस के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आया, अगर पर्सनली जीके जीएस के बारे में बात करूं तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है कि अगर आप पूरा जीके जीएस एक ही जगह पे पढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग टीचर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट अगर है, देखिए परमार सर नो डाउट बहुत अच्छे, मैंने उनका भी कंटेंट किया, मुझे तो अच्छा लगा। बट हाँ, परमार सर के पास आपको करने के लिए एक प्री रिक्वेस्ट, एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक्स जो है ना वो कम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ये सोचोगे कि आप बिगनर हो और परमार सर के पास जाके आप पूरी तरह से कर लोगे, तो वो मुझे नहीं लगता है। मेरे थॉट में ऐसा है कि क्योंकि मेरा भाई भी कर रहा था तो मुझे पता है, आप एक बार में जाके वहाँ पे चीज़ें जाके नहीं समझ सकते, आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दृष्टि ने वो बेसिक्स हल्का फुल्का कंप्लीट किया, प्री के हिसाब से तो उन्होंने किया। देखो किसी भी टीचर को जज करना है ना आपको, तो पहले उनका क्लास करो, क्लास करने के बाद आप उनको रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद PYQs करो। जब आप PYQs करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो कितना रेलिवेंट है, क्या वो आपके एग्जाम में आता है, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वो मैटर करेगा, या फिर टीचर सिर्फ पढ़ाए चले जा रहे हैं और आपको कुछ मैटर नहीं करता। देखो यूट्यूब का दुनिया है ना बड़ा चौकाचौंध से भरा पड़ा है, वहाँ पे आप जाओगे ढूंढते चले जाओगे, आज कंट्रोवर्सी यहाँ पे और आज ये टीचर हाईलाइट हो रहा है, कल वो टीचर हाईलाइट हो रहा है, कल ये कोलैब कर रहे हैं, कल वो कोलैब कर रहे हैं। मैंने तो पर्सनली यही देखा अभी तक। तो यहाँ पे आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किन का क्लास लेना है। देखो आप, हो सकता है आप दृष्टि का बैच लोगे, तब तक कोई आपका दोस्त आएगा बोलेगा अरे परमार सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई आके बोलेगा अरे करियर विल बहुत अच्छा, राकेश यादव सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई बोलेगा गगन प्रताप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई बोलेगा आदित्य रंजन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर अगर आप इसी तरह भटकते रह जाओगे तो आप मेरे तरह 1 साल 2.5 साल वेस्ट कर दोगे, जो मैंने स्टार्टिंग के कॉलेज के डेज में किया और शायद अभी भी मैंने किया ये चीज़। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद से बैच के बारे में जानिए, खुद उनके प्लेलिस्ट पे जाइए, उन टीचर का लेक्चर्स पढ़ा हुआ है वहाँ पे, उस लेक्चर को देखिए, समझिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पे इनरोल करना है, कौन सा बैच लेना है, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और कहाँ पे आपको अपना टाइम देना है। और जो भी बैच ले लीजिए, किसी का भी बैच ले लीजिए, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर बच्चा मिस करता है, कहीं ना कहीं मैंने भी मिस किया, इवन मैं अभी भी मिस करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितना कांस्टेंट होते हैं, आप कितना रेगुलर क्लासेस करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बैच लिया दृष्टि का, मैंने वहाँ से मैथ नहीं किया, फिर मेरे भाई ने लिया वीके गुप्ता सर का, फिर मैं वहाँ से कुछ लेक्चर किया, फिर यहाँ से कुछ लेक्चर किया। इसमें क्या हुआ, सेम लेक्चर परसेंटेज का लेक्चर मैंने वीके गुप्ता सर का भी किया और इधर से भी ने किया, तो एक ही चीज का दो दो लेक्चर करने से मुझे कोई बेनिफिट नजर आया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। वही होता है, बच्चे एक जगह बैच ले लेंगे, वहाँ क्लासेस नहीं करेंगे, अब फिर दूसरा सुनेंगे ओ वहाँ पे अच्छा लग रहा है, फिर उनका बैच ले लेंगे, फिर वहाँ क्लासेस करने लगेंगे। इससे बेस्ट है कि आप पहले यूट्यूब पे जाइए, टीचर्स के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप क्लासेस देखिए, सारे टीचर जितने भी टीचर आप यूट्यूब पे ले लीजिए या जितने भी है, सब सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं। बस डिफरेंस ये है ना कि कुछ आपको जो समझ में आ रहा है हो सकता है मुझे ना आए, जो मुझे समझ में आए जरूरी नहीं है कि आपको भी समझ में आ जाए, बस इतना ही डिफरेंस है। और यही डिफरेंस जो होता है उसी वजह से बच्चे टीचर स्विच करते रह जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता। एट द एंड में बस इतना ही बोलूँगा कि आप पहले समझो, उसके बाद ही बैच लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।